औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा मौजू है अल्लाह का अपने बंदे से और ख़ुसूसी तौर पे आक़ाए दो जहां अपने आखिरी नबी की उम्मत से अल्लाह कितना प्यार फरमाते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, और अगर कोई गलती हो जाए तो मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ। कमेंट में रहनुमाई कीजिए ताकि मेरे और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। मौजूद व्यूअर्स, पहले अल्लाह की ज़ात वैसे ही इंसान से बेतहाशा प्यार करती है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान के खातिर शैतान को सजदा ना करने से शैतान बना दिया। एक तो अल्लाह की ज़ात इंसान से बहुत प्यार करती है, उसे अपने वाहिद मखलूक है जिसे उसने अपने हाथ से बनाया, और उसको अल्लाह कहता है कि बहुत अच्छे तरीके से फ़अहसन सव्वरकुम, कितना एहसन सूरत अता फरमाए। मौजूद गौर करें कि अगर हम सिर्फ अपनी सूरत पे गौर कर लें, अगर हमारी आंखें बहुत मोटी मोटी हो जाएं, नाक लंबी हो जाए, होंठ बहुत फैले हुए हो जाएं, कान लंबे लंबे हो जाएं, तो आप सोचें कि हमें खुद से ही खौफ आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना सा देख लें कि हमें अल्लाह की ज़ात ने कितनी अच्छी एहसन सूरत अता फरमाई, मुतनासिब सूरत अता फरमाई। फिर हमें अपना मुद्दा बयान करने के लिए आप किसी दूसरे इलाके में चले जाएं जिसकी ज़बान आप नहीं जानते, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितनी मुश्किल में पड़ गए हैं, कितनी मुश्किलात आपको आ रही हैं। तो अल्लाह अगर बयान करने की सलाहियत ही छीन ले, बोलने की सलाहियत छीन ले, सुनने की सलाहियत छीन ले, देखने की सलाहियत, इवन देन के महसूस करने की सलाहियत छीन ले, तो इंसान का क्या आलम हो। अल्लाह की ज़ात ने हर चीज़ उसे मुतनासिब अता फरमाई। और फिर ख़ुसूसन अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तो बेइंतहा इनामात व इकरामात से नवाजा। पहले नबियों की उम्मतें थीं, उनको अगर एक मिसाल की बात है कोई गुनाह करती थी, तो अब एक उम्मत ने गुनाह किए, बनी इसराइल में से गुनाह किए, तो अल्लाह सिर्फ वो गुनाह क्या था कि वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन अल्लाह ताला ने उन्हें मछलियाँ पकड़ने से मना फरमाया था। तो वो हफ्ते को उन्होंने गड्ढे बना लिए थे, हफ्ते को गड्ढे में मछलियाँ आ जाती थी और इतवार वाले दिन वो पकड़ लिया करते थे। इस चीज़ पे अल्लाह ताला को इतना गज़ब आया कि अल्लाह ने उन सबको बंदर बना दिया। और इस तरीके से पहले दौर में जब गुनाहों की बहुतात हो जाती थी तो शक्लें बदल जाया करती थी, मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें बन जाती थी, किसी गधे की, किसी और चीज़ों की शक्लें बदल जाया करती थी। लेकिन ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह की ज़ात ने नबी की उम्मत को, अपने आखिरी नबी की उम्मत को ये एज़ाज़ बख्शा कि उसकी वो जितने भी गुनाह करते हैं, जितने भी, अब एक बंदा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कम तोला करती थी, अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बुरे अफ़ाल करती थी, अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया। बनी इसराइल शिर्क किया करते थे, अल्लाह ने उन्हें सज़ाएँ दी, बेतहाशा सज़ाएँ दी। और इसी तरीके से बहुत सारी उम्मतें जब उन्होंने मुख्तलिफ कोई गुनाह किए तो अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया, उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि तुम उनकी आहट तक भी नहीं सुनते, यानी इस हद तक उन्हें हम उन उम्मतों का क्या, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है क्या तुमने उन उम्मतों के हाल नहीं देखे, क्या तुम उनको महसूस करते हो, या तुम उनके घर देखते हो कि वो खाली पड़े हुए हैं, उनके किले देखते हो खाली पड़े हुए, उनकी जगह मैंने दूसरे लोगों को बदल दिया। लेकिन नबी की उम्मत को ये एज़ाज़ बख्शा ये कि वो सारे जितने भी गुनाह हैं, वो सारे गुनाह मिन जुमला तौर पे हम में पाए जाते हैं। कम हम तोलते हैं, झूठ हम बोलते हैं, हर वो चीज़ जो उन उम्मतों में बुराइयाँ थी वो सब हम में है। लेकिन अल्लाह की जो
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुफ़ार कहा करते थे कि हमारे पे अजाब क्यों नहीं आता, हम तो तुम्हारी तज़हीक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो हम पे अजाब आना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्हें कह दो कि ए महबूब, जब तक आप इनमें हैं मैं इन पे अजाब नहीं भेजूँगा। तो यानी कि अल्लाह के रसूल का होना, ये अजाब से जब आप नहीं होंगे तो फिर मैं इन पे अजाब भेजूँगा। इतनी शफ़क़त और मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तक आप हैं अजाब नहीं भेजूँगा इनके ऊपर। तो आज भी अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूल सल्लम क़यामत कब आएगी, तो आपका चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने पूछा तूने क़यामत के लिए क्या तैयार किया? कहने लगे या रसूल सल्लम मैंने क़यामत के लिए तो कुछ नहीं तैयार किया, लेकिन मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया कल तुम रोज़े महशर उनके साथ होगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये है, जब तक हम उनकी अहदीस, हाँ, उनके कुरान पाक पे अमल करते रहते हैं, ज़िक्र की कसरत करते रहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें उस वक़्त मुसीबत में मुब्तला होते हो जब तुम ज़िक्र इलाही से गाफिल होते हो, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होते हो। और यानी एक शख्स जब अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है तो फिर वो मुश्किलात में पड़ता है, फिर वो मसाइब व आलाम में पड़ता है, फिर वो टेंशनों में पड़ता है। जब जितनी ज़िक्र की कसरत करते जाएंगे अल्लाह ताला ज़िंदगी में उतनी आसानियाँ पैदा करता जाएगा। और नबी की उम्मत होने के नाते ये जो ज़मीन है, आसमान है, ज़मीन, जब हम ये गुनाह करते हैं, ये बुराइयाँ करते हैं, तो ये ज़मीन अल्लाह से कहती है कि अल्लाह मुझे हुक्म दे मैं फट जाऊं और इसको इसमें गर्क कर दूं। यानी कारून ने अपने ये सिर्फ इतना सा कहा था कि लोगों ने बड़ा उस पर हैरत का इजहार किया जब वो मालो दौलत की नुमाइश के लिए निकला। तो लोगों ने कहा कि ये जो है ये कितना अच्छा शख्स है। तो उसने कहा ये सब कुछ जो मैंने लिया मेरे इल्म से लिया है, मुझे मेरे इल्म से मिला है। अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया पूरा का पूरा। आज ये सारी खामियां हमारे में होने के बावजूद अल्लाह ताला हम नबी की उम्मत को ये एजाज़ बख्शा। ये ज़मीन कहती है कि या अल्लाह मुझे हुक्म दे मैं फट जाऊं और इसको निगल जाऊं। वो कहता है ये इसको मैंने बनाया, ये तूने बनाया, ये तेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। आसमान कहता है या अल्लाह मैं इसके ऊपर गिर जाऊं, इसे तबाह कर दूं, जितने गुनाह ये कर रहा है। अल्लाह उनसे कहते हैं कि ये इसे तूने पैदा किया, ये मैंने पैदा किया, जाओ जाओ, मेरा बंदा है, मैं जानूं, मेरा बंदा जाने। इस कदर मोहब्बत का इजहार है। गुनाहों के बावजूद अल्लाह कहता है कि ज़मीन और आसमान को गुनाहों से भर दो और एक दफ़ा मुझसे कह दो कि या अल्लाह आंखों में आंसू ला के माफ़ कर दे, तो मैं गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। तो इतने प्यार करने वाले अल्लाह को छोड़ के वो हमें नमाज में बुला रहा है, हय्या अल फलाह कह रहे हैं, और हम जो है दूसरे कामों में फलाह ढूंढ रहे हैं। तो फिर नाकामी होना वही है जो अल्लाह चाहेगा। जब हम ये नमाज को ये समझ के छोड़ देंगे कि पहले वो काम कर ले फिर नमाज पढ़ लेते हैं, तो वो काम भी नहीं होगा और नमाज भी रह जाएगी, अल्लाह की रज़ा भी रह जाएगी, ना दुनिया मिलेगी ना दीन मिलेगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत से फ़ायदा उठाएं, अल्लाह की मोहब्बत से इस्तिफ़ादा हासिल करें। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।